स्टार्ट। सबको जय मसीह की सुप्रभात, प्रेज द लॉर्ड। आज डिवोशन जाने से पहले आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। पवित्र महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम आपकी स्तुति महिमा करते हैं। दयालु और कृपालु परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आपकी प्रेम, आपकी जो भी आपने कार्य किया क्रूस पर संपूर्ण किए, पूर्ण किए सब चीज़ें। आज हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं, आप हमारे लिए सब चीज़ें पूरा किया, इसलिए प्रभु तेरी महिमा करते। तू सच्चा और जीवित परमेश्वर, राजाओं का राजा, तू प्रभुओं का प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, दयालु और कृपालु परमेश्वर, धन्यवाद देते पिता। तेरी दया और तेरी कृपा के अनुसार तू अगुवाई कर, जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं। तू राजाओं का राजा, तू प्रभुओं का प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, अभिषेक करो इस समय को पिता। डिवोशन के लिए धन्यवाद देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम लोग जो बात करेंगे ये है, मैं एक निर्माता हूँ, यानी कि अगर ऐसे कहा जाए तो कि मैं प्रोत्साहन करने वाला, ना लोगों को प्रोत्साहन करने वाला। और यहूदा का किताब, यहूदा किताब 20 और 21 वचन में इसमें कहता है कि हे प्रियों, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में अपनी उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो और अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की बाट जोहते रहो, आशा देखते रहो, बाट जोहते रहो। जो भी ये हम लोग विश्वासी है, और जब हम विश्वास किए हैं तो प्रभु यीशु मसीह में हम लोग पवित्र है। हमारे विश्वास हमारा नींव है। आज हम जब विश्वास नहीं करते थे, किसी ने हमें परमेश्वर की वचन में प्रोत्साहन किया, वचन सुनाया, प्रार्थना किए, और आज हम परमेश्वर के अनुग्रह को प्राप्त किए। आज जब हम परमेश्वर के अनुग्रह में, परमेश्वर के विश्वास में, हमारा परमेश्वर विश्वास का नींव है, तो हम परमेश्वर में कैसे बने रहना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। 2-3 बातें हैं जो हम किस तरह से लोगों को प्रोत्साहन कर सकते हैं। आज एक विश्वासी है आप, और आप विश्वास करते हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि एक दूसरे को प्रोत्साहन करो, प्रेम में, पवित्रता में, अनुग्रह में, और परमेश्वर की कलीसिया में। हमेशा बिल्डिंग बनाने वाला कैसे होते हैं ना, बिल्डिंग बनाने के लिए कितना मेहनत करते हैं, और देखेंगे हर तरह से काम वो करते हैं बिल्डअप करने के लिए। किसी को आप बिल्डअप कर रहे हो, किसी को आप इंकरेज कर रहे हो, प्रोत्साहन कर रहे हो, उसको बढ़ा रहे हैं आप, तो आपको कड़ी मेहनत करना पड़ेगा। और ये पवित्रता, सिद्धता परमेश्वर की सामर्थ में और विश्वास में। कुछ बातें हम देख सकते हैं इसमें। मैं एक निर्माता हूँ, बिल्डअप कर रहा हूँ लोगों को, तो हम देख सकते, सबसे पहली बात हम देख सकते हैं कि अपने आप को तैयार करो। हमेशा अपने आप को तैयार रखो परमेश्वर में, अपने आप को परमेश्वर में देखो, परमेश्वर के अनुग्रह में, परमेश्वर में आप हो, एकांत में समय बिताओ, परमेश्वर की वचन पढ़ो, प्रार्थना करते रहो। करेक्ट, अपने आप को तैयार करो विश्वास में, या अपने आप को विश्वास में तैयार रखो, हमेशा विश्वास में तैयार रहो। परमेश्वर के दूसरे पॉइंट में हम देख सकते हैं, परमेश्वर के प्यार में रहो, उसकी प्रेम में हमेशा बने रहना। हमें हमेशा, थोड़ी समय के लिए नहीं, हमेशा परमेश्वर के प्रेम में बने रहना। जब आप बने रहेंगे तब आप दूसरों को प्रेम दे पाएंगे। आप परमेश्वर के प्रेम को अपने जीवन में अप्लाई नहीं करते हैं तो आप दूसरों को कैसे दे पाएंगे। परमेश्वर के प्रेम को अनुभव करो, उस प्रेम में बने रहो, उस प्रेम के आधार पर चलो, और प्रेम को इस्तेमाल करो अपने जीवन में। जब आप इस्तेमाल करो तो वो प्रेम दूसरों को आप दे पाओगे। इसलिए सबसे महान आज्ञा क्या है? तो अपनी बुद्धि, अपनी समझ, अपने हृदय से, संपूर्ण शक्ति से परमेश्वर से प्रेम करना। और इसके साथ दूसरी ये भी है कि अपनी समान अपनी पड़ोसी से प्रेम करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रेम करना सीखना। तीसरी बात हम देख सकते हैं इसमें, पवित्र आत्मा में प्रार्थना करना। हमेशा कोई भी काम करो, सिर्फ प्रार्थना ही नहीं,
बल्कि कुछ भी काम करो परमेश्वर पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में करो और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करो हमेशा। वचन किसी को सुनाते हो, किसी को बिल्डअप कर रहे हो, किसी के लिए दुआ कर रहे हो, किसी के पास जा रहे हो विजिट में, तो हमेशा आप पवित्र आत्मा की अगुवाई में करो और पवित्र आत्मा में होकर आप सब चीज़ें करो। प्रार्थना, बिल्डअप करना, प्रोत्साहन करना, विजिटिंग करना या प्रे मीटिंग अटेंड करना या कहीं भी आप लीड कर रहे कोई चीज़, तो आप पवित्र आत्मा के द्वारा हमेशा करो ना, पवित्र आत्मा में प्रार्थना करो। चौथी बात हम देख सकते कि परमेश्वर की दया की ओर देखते रहो, हमेशा परमेश्वर की दया की ओर देखते रहो ना। मत्ती का 9 अध्याय में हम लहू बह रहे स्त्री के बारे में देख सकते। 12 साल से वो लहू बह रहा था, तो यीशु की तरफ देखा, यीशु की तरफ ध्यान दिया, यीशु के पास गए और उसने यीशु की आंचल को छुई और वो ठीक हो गई। उसका विश्वास था, करेक्ट। तो उसी प्रकार ये 4 बातें जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि अपने आप को विश्वास में तैयार रखो या अपने आप को तैयार विश्वास में रहो, अपने आप को तैयार करो विश्वास में और परमेश्वर के प्रेम में बने रहो हमेशा, पवित्र आत्मा में प्रार्थना करो और परमेश्वर की दया की ओर देखते रहो। अद्भुत बात है नहीं, और इसलिए बहुत जरूरी है कि हम लोगों को समझना। वचन इसमें 3 में एक वचन बताता है, इसमें मैं पढ़ता हूँ 3 में। हे भाइयों, जब मैं तुम्हें उन उद्धार के विषय में लिखने में अत्यंत परिश्रम से प्रयत्न कर रहा था जिसमें हम जैसे सहभागी हैं, तो मैं तुम्हारे वह समझना आवश्यक जाना कि वह विश्वास के लिए पूरा करते रहो। हमेशा हमें विश्वास में बढ़ते जाना है, विश्वास में रहना। ये 4 बातें इंपॉर्टेंट एक विश्वासी भाई बहन के लिए। ओके, अपने आप को तैयार करो विश्वास में, परमेश्वर के प्यार में बने रहो और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते रहो, परमेश्वर की दया की ओर देखते रहो हमेशा। परमेश्वर की दया मतलब ग्रेस, अनुग्रह, ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारे जीवन के लिए। आमीन। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। दयालु और कृपालु परमेश्वर पिता, हमारी आंखें खुल पिता, तेरे वचनों की सिद्धांतों में हम बढ़ सके। जब हम वचन की पवित्रता में तैयार रहेंगे, विश्वास में बने रहेंगे, तेरे प्रेम में बने रहेंगे और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में प्रार्थना करेंगे और तेरी दया के लिए हम हमेशा तैयार रहेंगे या दया की तरफ देखते रहेंगे, तो हमें दया मिलता रहेगा। प्रभु, प्रत्येक भाई बहन को अगुवाई करो, आप उनके जीवन में शांति, प्रेम, आनंद से भर दो पिता। धन्यवाद देते, तेरा प्रेम, तेरी शांति और तेरी अनुग्रह हमेशा बनी रहे पिता। धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते, यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। हे ब्रदर एंड सिस्टर, तो सबको जय मसीह की। शुभ रहे दिन आपका। लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।